हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आज आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, वैसे बारिश पड़ रही है। मैंने सोचा आज मैं लेक्चर लेके आ जाता हूँ। देखिए गाइस, आज का जो लेक्चर होगा वो आपका होगा नीड, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये लेक्चर एक्चुअली हमारे सिलेबस में सबसे पहले है, बट मैंने क्योंकि ये लेक्चर नहीं दिया था, मैं डायरेक्ट 2011 अमेंडमेंट एक्ट से शुरू कर दिया था लेक्चर देना। तो मैंने सोचा कि आज ये लेक्चर मैं आप सबके लिए ला लेता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले ये लेक्चर नहीं दिया है। सो एंड गाइस, जितने भी लोग अभी तक इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है गाइस, और जितना भी पीडीएफ मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरा मिल जाएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं है वो लोग सर्च करके देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जा सकते हैं। ओके, इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी अगले दिन। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक इज़ कोऑपरेटिव्स। सबसे पहले तो देखिए कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। कोऑपरेटिव्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेटिव्स गाइज देखिए, ये एक ऑटोनोमस एसोसिएशन होती है पर्सनस की, जो कि वॉलंटरी खुद ही आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि उनका एक कॉमन जो होता है ना, एक कॉमन सा गोल होता है। कॉमन गोल किस चीज़ का होता है? उनका उनका एक कॉमन गोल होता है, कॉमन नीड्स होती हैं, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक, सोशल या फिर कल्चर नीड्स हो। ठीक है, इसीलिए वो लोग इकट्ठा होते हैं और एक एसोसिएशन बनाते हैं, जिससे उनको एक कॉमन एक म्यूचुअल सबको एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एंड इट्स एक्चुअली डेमोक्रेटिकली कंट्रोल, सो इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट, डिक्टेटरशिप इज़ नॉट देयर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। एंड इसका जो मोटो है, देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका जो मोटो है दैट इज़ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। दिस यू नीड टू हैव इट इन योर माइंड। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो मोटो है वो यही है कि हर बंदा जो है ना, वहाँ पर अगर मैं किसी जगह जा रहा हूँ, सपोज़ कीजिए मैं जा रहा हूँ कोऑपरेटिव्स में, ठीक है, मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, तो मैं वहाँ सबके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, मैं वहाँ सबके लिए हूँ और हर बंदा मेरे लिए है। ठीक है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इट्स जस्ट लाइक द सेम स्टोरी। ठीक है, वहाँ पर हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होके एक हम लोग सपोज़ कीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग 1 लाख लेते हैं, 1 लाख बन के क्या करते हैं, वो 1 लाख जो है, उस 1 लाख पे सभी का हक है। वो 1 लाख से हम किसी को भी जो जिसकी भी हमारे बीच नीड होगी, ठीक है, उसको दे देंगे, उसका भला हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हर बारी होता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव्स इसीलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये तो यहाँ तक हो गया। इसके आगे हम चलते हैं। बात रही इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए गाइस, कोऑपरेटिव एज़ पर कोऑपरेटिव एक्ट 1912, ठीक है, जहाँ तक रही 1912 कोऑपरेटिव एक्ट की बात, देखिए ये कहता है कि वो सोसाइटी विच हैज़ अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन प्रिंसिपल्स। ठीक है, देखिए गाइस, ये एक्ट के तहत ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी, अगर कोई भी हो, एक सोसाइटी जो है ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तब कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाई जाती है जब उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है मेंबर्स का, वो एक मतलब एक गोल क्या होता है कि एक दूसरे की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है इन अकॉर्डेंस विद द कॉपरेशन प्रिंसिपल। और कॉपरेशन प्रिंसिपल्स वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, कि कॉपरेशन के प्रिंसिपल्स हैं क्या। ठीक है, बट यहाँ पर देखिएगा, इस एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसके फीचर्स यहाँ पर मैं बेशक बोलने वाला हूँ, बट ये हम आगे जाके प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। देखिए, इसके फीचर्स की बात हम करें तो वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कंसर्न फॉर कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एज आई सेट कि मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताने वाला। आगे जाके मैं इसके प्रिंसिपल्स को जब डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना पता लग जाएंगी। ठीक है, ओके, मूविंग फर्दर। देखिए, अब नीड क्या आई? नीड ये आई कि भाई इसकी नीड क्या थी? नीड ये थी टू अवॉइड मिडल मैन को अवॉइड करना था। क्योंकि यार क्या हुआ कि कैसे कोऑपरेटिव्स आई? कोऑपरेटिव्स ऐसे आई कि देखिए, अगर हम कॉलोनियल एरा की बात करें, ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि जो फार्मर्स थे ना, उनकी दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, एक उनकी इंडेप्टनेस, दूसरी उनकी पॉवर्टी।
ये दो चीज़ें बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और ये हो क्यों रहा था, क्योंकि भाई वो कर्जा लेते थे, ये जो ये मिडिल मैन्स थे ये सारा फ़ायदा तो ये उठा ले जाते थे, वो कर्जा लेते थे उनके ऊपर और कर्जा चढ़ते जाता था, लोन बेचारे चुका नहीं पाते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उसके बाद वो इन दो चीज़ों में फंस जाते थे, ठीक है, इंडेप्टनेस और पॉवर्टी। सो टू ओवरकम दिस द कंसेप्ट ऑफ कॉपरेशन की, यहाँ से आपका कंसेप्ट ऑफ कॉपरेशन आ गया, ठीक है गाइज। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपका कॉपरेशन का जो राइज हुआ है ना वो यहाँ से। और देखिए गाइज, एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक आइडिया जो कॉपरेशन का है ना वो क्या है। वो ये है कि आपकी सेल्फ हेल्प और आपकी म्यूचुअल हेल्प। देखिए जब भी कॉपरेशन का, ऑब्वियस सी बात है, ये इसका बेसिक आइडिया तो यही होगा, क्योंकि देखिए जब भी कॉपरेशन बनी क्यों थी, इसीलिए बनी थी ना, ठीक है, कि एक तो आप खुद की मदद कर सकें और दूसरी जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी मदद हो। तो इसीलिए इसका जो बेसिक फंडा है वो यही दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी सेल्फ हेल्प, दूसरा आपका म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गाइज। इसके आगे देखिए अब बात आती है इसकी ओरिजिन की। देखिए ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन हम सबसे पहले तो गाइज, एक मिनट सॉरी, इसका ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं कहाँ से, इसका ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं इंग्लैंड से, फ्रांस से और जर्मनी से। बट पर्टिकुलर जो ओरिजिन इसका जो माना जाता है, माना यही जाता है कि भैया ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ मिड 19 सेंचुरी में। फाउंडिंग फादर्स इसके रॉबर्ट ब्राउन माने जाते हैं, ठीक है, इंग्लैंड के, चार्ल्स फोरियर ऑफ फ्रांस, हेरर एफ डब्ल्यू रेफल्सन एंड हेरर फ्रांस शूल्स ऑफ जर्मनी, ठीक है, ये इसके फाउंडिंग फादर्स माने जाते हैं। कहा यह जाता है कि देखिए, कहा यह जाता है कि ये 1844 में ना एक सोसाइटी बनी गई रोशेल्डे, जो कि इंग्लैंड में एक एक जगह है रोशेल्डे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने, लोगों ने लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, ठीक है, जिसका नाम पड़ गया रोशेल्डे सोसाइटी। और ये रोशेल्डे सोसाइटी जो है ना, ये एक्चुअली ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि ये आगे जाके ना एक रोल मॉडल बन गया सिमिलर स्टोर्स के लिए। और यही जो है ना आगे जाके कोऑपरेटिव्स की ये बुनियाद एक तरह से रखी गई। कोऑपरेटिव जो है ना इसी रोल मॉडल पे बनाए गए। और वो थे, ये लोग थे क्या, ये लोग सब के सब वीवर्स थे, ठीक है। अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सेमी एग्रीकल्चर और सेमी इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ हैं। फ्रांस की बात करें हम तो वहाँ पर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एसोसिएशन बनाई गई, ठीक है। ये उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बट इवेंचुअली अगर आप देखिए तो फिर भी इसका जो पर्टिकुलर ओरिजिन है वो इंग्लैंड के साथ ही माना जाता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ इस। इसके आगे देखिए लैटिन वर्ड से बना हुआ है को एंड ओपरा, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपके काम की ये बात है कि नो बडी जॉइंस अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट के लिए तो ज्वाइन नहीं करता, एटलीस्ट यू शुड नो दिस, ठीक है गाइज। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब देखिए वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। देखिए वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं, हाँ, देखिए वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल जो है ना, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA कांग्रेस हेल्ड इन मैनचेस्टर ऑन सितंबर 23, 1995। देखिए ये क्या हुआ था कि 1995 में ना ICA ने, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने, इसके 7 प्रिंसिपल्स रखे, ठीक है, कि भैया किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है, वरना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं मानी जाएगी, उनको ये फॉलो करने ही हैं, ठीक है। अब ये कौन से हैं, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप, सबके लिए ओपन मेंबरशिप है, वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप, कि कोई भी बंदा आ सकता है, मेंबरशिप ले सकता है, ये मैंने आपको एक्ट में भी पढ़ाया हुआ है। बट इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन होती है, वो क्या होती है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से अबव होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी एक ही शर्त है बस। इसके बाद आपका डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल आता है। देखिए डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इट मीन्स कि आपके इलेक्शंस होंगे,
इलेक्शंस जो हैं आपके होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके बाद मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल। आपकी जो मेंबर्स हैं, ठीक है, आपकी हर बंदा जो है, ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे का एक वो इसमें एक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। और जो आपका इंटरेस्ट होता है शेयर कैपिटल से, वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगा, वो कभी भी ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। उसके बाद आपकी आती है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। भाई ये आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि ये ऑटोनॉमस एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन तीनों की तीनों प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। अब कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कि भाई आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आपस में जो है ना, हमेशा कोऑपरेशन होना ही होना चाहिए। दिस इज़ अ फंडामेंटल वैल्यू, क्या, बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, दैट देयर शुड बी अ कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, एवरी मेंबर शुड हैव अ कंसर्न फॉर दिस कम्युनिटी, ठीक है। सो दीज आर योर बेसिक प्रिंसिपल्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। तो ये गाइस, इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि वेट, देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, जो इंटरनेशनल डे कोऑपरेटिव्स का ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आपका 3 जुलाई 2021 को मनाया जाता है। थीम रीबिल्ड बेटर टुगेदर। इस साल की जो थीम है वो क्या है? रीबिल्ड बेटर टुगेदर। और गाइज एक और बात कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जो है ना, 10th एनुअल रिपोर्ट इस साल देगी, ठीक है। ये एक्चुअली होती क्या है, ये एक्चुअली गाइज ये क्या होता है कि ये हर साल पीरियडिकली ये एक एनुअल रिपोर्ट दी जाती है, और ये आईसी और यूरोसाइज की मतलब दोनों की मिली जुली होती है, ठीक है। दोनों की आपस में दोनों ही इस चीज़ को लॉन्च करते हैं, ठीक है। ये अब यूरोसाइज क्या है कि यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस, ठीक है। पहली बार इसको लॉन्च कब किया गया था? 2012 में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अगर कुछ भी क्लियर, किसी में भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइस, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली यहाँ पर मैं आपको शो कर सकता हूँ स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है जिसके थ्रू बताया गया है कि पहला कोऑपरेटिव 1904 का एक्ट, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है इंडिया में। फिर यहाँ से देखिए इंट्रोडक्शन जो है इसका महाराजा प्रताप सिंह ने दिया। रॉबर्ट ब्राउन जो हैं इसके फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, ठीक है। बाकी 97 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एक कह सकते हैं एक कॉर्नरस्टोन मान सकते हैं आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जहाँ पर कि आर्टिकल 19 में 3 जगहों पर 3 क्लॉज चेंज लाए गए, ठीक है, और आर्टिकल 43 में भी, ठीक है। तो ये रहा आपका इसके आगे। और गाइस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये रही आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया जो है ना, सबसे पहले शुरुआत जो है ना किसके अंडर, लीडरशिप के अंडर हुई थी? वो हुई थी सर एडवर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया जो है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ऑफ कैनिगल विलेज ऑफ गड़गक डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हुई थी, ठीक है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड अंडर द कोऑपरेटिव लॉ ऑफ इंडिया। ये पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट वाई इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड अंडर द फर्स्ट कोऑपरेटिव लॉ ऑफ इंडिया। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे पढ़ाऊँगा। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट हमें भी आपका सपोर्ट मिले, हम भी इंकरेज हो। थैंक यू सो मच।